दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सविता गोयल जी की एक रचना बहू अब मुझसे कुछ मत पूछना लेकर आई हूँ। कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अरे बहू, ये क्या छौंक दिया तुमने? धसक उठ रही है। माँ जी, कोफ्ते बना रही हूँ। लेकिन मैंने तो कोफ्ते बनाने के लिए नहीं कहा। वो माँ जी, आप लेटी हुई थी ना, तो मैंने सोचा अपनी मर्जी से ही सब्जी बना लूँ। हाँ, अभी 4 ही दिन हुए हैं इस घर में आए हुए तुम्हें, और अभी से अपनी मन मर्जी चलाने लगी तुम। एक हमारा जमाना था, अपनी सास से बगैर पूछे कभी हम चाय भी नहीं बनाते थे। मधु जी का पारा 7वें आसमान पर था। नीरू की शादी को 15 दिन हो गए थे। धीरे धीरे उसने घर की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया, क्योंकि घर का काम तो बहू को ही करना पड़ता है ना। पहले 2-4 दिन तो सासू माँ खुद ही रसोई में खड़े होकर उसे समझाती रहती थी कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। नीरू ने सोचा, चलो मैं नई हूँ तो अच्छा है, सबकी पसंद नापसंद समझ में आ जाएगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हमेशा सासू माँ की इजाज़त लेकर ही कोई भी काम करना पड़ेगा। मायके में तो भाभी खुद ही रोज़ खाना बनाती थी। मम्मी ने तो उसे कभी नहीं बताया कि क्या बनाएं और कैसे बनाएं। दूसरे दिन सरफ के डब्बे को खाली देखकर सासू माँ नाराज होने लगी। 10 दिन पहले ही डब्बा भरा था, इतनी जल्दी खाली भी कर दिया। अब सर्दियों में इतने कपड़े होते हैं धोने के लिए, इसीलिए रोज मशीन लगानी पड़ती है, तो सरफ तो लगेगा ही ना। लेकिन सासू माँ को इसमें भी शिकायत थी। एक दिन नीरू की सास अपनी बहन से फ़ोन पर बातें कर रही थी, तो नीरू ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। सासू माँ कह रही थी, बहन, मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी देख रेख में ही करवाती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मन मर्जी करने लगेगी। तू भी अपनी बहू को कस के रखा कर, नहीं तो घर में तुझे कोई नहीं पूछेगा और हमारी कोई भी अहमियत नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे नीरू को समझ में आने लगा था कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत क्यों है। उसने मन ही मन कहा, चलो सासू माँ की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही नीरू ने सासू माँ से पूछा, माँ जी, चाय बना लूँ क्या? हाँ, बना लो, सासू माँ ने ऊँघते हुए कहा। चीनी कितनी डालूँ? 1 चम्मच। थोड़ी देर बाद, माँ जी, नाश्ते में क्या बनाना है? आलू की सब्जी और पराठे बना लो। सासू माँ खुश थी, बहू तो आज सारे काम पूछ पूछ के कर रही है। वो पूजा करने के लिए बैठने ही वाली थी कि नीरू ने फिर आवाज़ लगाई, माँ जी, कितने आलू की सब्जी बनानी है? अब बहू इतना पूछ रही तो सासू माँ भला कैसे न बताए। उन्हें रसोई में जाना ही पड़ा। सारी चीज़ें बताकर जैसे ही वो वापस पूजा के लिए बैठने को हुई, नीरू ने फिर से आवाज़ लगाई, माँ जी, जरा मशीन में सरफ डाल दीजिए, मुझे तो अंदाजा ही नहीं है। उन्हें मजबूरन फिर से उठना पड़ा। दोपहर को जैसे ही सासू माँ आराम करने के लिए लेटी, नीरू ने आवाज़ लगाई, माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बहू, दाल चावल बना लो। थोड़ी देर बाद, माँ जी, कौन सी दाल बनाऊँ, मूंग की या उड़द की? मूंग की बना लो, सासू माँ ने खींचते हुए कहा। आज न तो वो ढंग से पूजा कर पाई, न ही आराम कर पाई। नीरू मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन साथ ही उसे सासू माँ को इस तरह परेशान करना अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया था। शाम को वो फिर से शुरू हो गई थी, माँ जी, खाने में क्या बनाना है? सब्जी में कौन कौन से मसाले डालने हैं? दूध गर्म कर दूँ या ठंडा? सासू माँ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहू, अब तुम मुझसे कुछ मत पूछना। न सुबह से थोड़ी देर तुमने मुझे आराम करने दिया है, और ना ही टीवी देखने दिया है, और ना ही भगवान का नाम शांति से ले पाई हूँ। लेकिन माँ जी, आपने तो कहा था कि मुझसे पूछे बिना कोई भी काम मत करना। हाँ, कहा था, तो क्या सारा दिन मेरी चक्री बनाओगी? जो बनाना है, जैसे बनाना है बना लो, बस समय पर सारा काम हो जाना चाहिए। नीरू मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। रचना आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम किसी नई कहानी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।